गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के PDF के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर। तो इस डॉक्यूमेंट का जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया है वो दिया गया, उसका हेडिंग है बूस्टिंग कॉन्फिडेंस ऑन नीड फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन स्टॉक्स। तो ये दिया गया है हमारे जो इंडिया में कोविड टीकाकरण जो भी चल रहा है, वैक्सीनेशन चल रही है, उसके रिगार्डिंग दिया गया है पूरा कि उसको किस तरह से मिस यूज ना होना चाहिए। कोविड-19 जो वैक्सीन है कोविडशील्ड और दूसरी कोवैक्सीन, उसका मिसयूज ना हो। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो देश है टीकाकरण के मामले में अन्य देशों से काफी आगे है। तो उसके रिगार्डिंग दिया गया। साथ में थोड़ी सी अच्छी खबर ये है कि जो कोरोना के केसेस है वो थोड़े से उसमें कमी आई है। तो पहला एडिटोरियल इसके बारे में दिया गया है। और जो हमारा दूसरा एडिटोरियल दिया गया है वो दिया गया है सऊदी अरेबिया और यमन के बारे में दिया गया है। वहाँ जो कन्फ्लिक्ट है उनके बीच, उन दोनों देशों के बीच जो कन्फ्लिक्ट है उसके रिगार्डिंग दिया गया है। उसमें अमेरिका की, अभी जो बाइडेन जो है वो राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, तो उनकी क्या भूमिका रहने वाली है इसके बारे में दिया गया है दूसरा एडिटोरियल, तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो पहला वर्ड है वो है वेन। वेन यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। वेन का मतलब होता है किसी भी चीज में कमी होना, घटना किसी चीज का या क्षीण होना, उसे बोला जाता है वेन। If something wanes, it becomes gradually weaker or less, often so that it eventually disappears. That is called wane. नेक्स्ट वर्ड है फैटालिटीज। फैटालिटीज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फैटालिटीज का मतलब होता है किसी तरह की दुर्घटना या फिर हम बोल सकते हैं युद्ध आदि में व्यक्तियों की, मनुष्यों की, आदमी की मृत्यु हो जाना, किसी की मृत्यु हो जाना, उसे बोला जाता है फैटालिटीज। A fatality is a death caused by an accident or by violence. That is called fatalities. नेक्स्ट वर्ड है प्रोपेशियस। प्रोपेशियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रोपेशियस का मतलब होता है परिस्थितियां या किसी भी तरह के कोई परिणाम हमारे अनुकूल हो, हमारे फेवर में हो, उसे बोला जाता है प्रोपेशियस। इफ समथिंग इज प्रोपेशियस इट इज लाइकली टू लीड टू सक्सेस, दैट इज कॉल्ड प्रोपेशियस। नेक्स्ट वर्ड है इनोक्यूलेट। इनोक्यूलेट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इनोक्यूलेट का मतलब होता है टीकाकरण लगना, किसी भी बीमारी के लिए मनुष्यों या फिर जानवरों में, पशुओं में टीका लगाना, इंजेक्शन लगाना, टीकाकरण करना, उसे बोला जाता है इनोक्यूलेट। टू inoculate a person or animal means to inject a weak form of a disease into their body as a way of protecting them against the disease. That is called inoculate. नेक्स्ट वर्ड है मॉर्बिडिटीज। मॉर्बिडिटीज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मॉर्बिडिटीज का मतलब होता है अस्वस्थता होना, स्वस्थ ना होना, या हम बोल सकते हैं रुग्णता की स्थिति, उसे इंग्लिश में बोला जाता है मॉर्बिडिटीज। द क्वालिटी ऑफ बीइंग अनहेल्थीफुल and generally bad for you, that is called morbidities. नेक्स्ट वर्ड है वैनिशिंग। वैनिशिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। वैनिशिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का समाप्त हो जाना, उसका लुप्त हो जाना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में वैनिशिंग। इफ समवन और समथिंग वैनिशेस दे डिसअपियर सडनली और इन अ वे दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, दैट इज कॉल्ड वैनिशिंग। नेक्स्ट वर्ड है प्रिवेलेंस। प्रिवेलेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रिवेलेंस का मतलब होता है किसी चीज का प्रसार एवं फैलाव होना, बढ़ना किसी चीज का, उसको बोला गया है प्रिवेलेंस। द क्वालिटी ऑफ प्रिवेलिंग जनरली बीइंग वाइड स्प्रेड, दैट इज कॉल्ड प्रिवेलेंस। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कॉम्प्लेसेंट वर्ड का मतलब होता है अपने आप से संतुष्ट होना, आत्मसंतुष्टि होना, कि हम अपने किए गए काम से संतुष्ट है, सेटिस्फाइड हैं, उसे बोला जाता है कॉम्प्लेसेंट। और हिंदी में उसको बोला जाता है आत्मसंतुष्टि। A complacent person is very pleased with themselves or feels that they do not need to do anything about a situation even though the situation may be uncertain or dangerous. That is called complacent. Next word है evade. Evade यहाँ पे verb की तरह यूज हुआ है। evade का मतलब होता है किसी भी चीज से जी चुराना, कन्नी काटना, किनारा काटना, बच निकलना, उसको बोला जाता है इंग्लिश में evade. If you evade something, you find a way of not doing something that you really ought to do. That is called evade. Next word है कंसोर्टियम। कंसोर्टियम वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कंसोर्टियम का मतलब होता है कंपनियों का समूह, या हम बोल सकते हैं ऐसी कंपनियों का समूह जो कि एक ही उद्देश्य,
एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साथ काम करे, किसी तरह का संघ या फिर संगठन होना, उसको बोला जाता है इंग्लिश में कंसोर्टियम। A consortium is a group of people or firms who have agreed to cooperate with each other. That is called consortium. नेक्स्ट वर्ड है adhere. Adhere वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। Adhere का मतलब होता है किसी भी कानून या नियम का पालन करना, उसका अनुसरण करना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में adhere. If you adhere to a rule or agreement, you act in the way that it says you is called adhere. नेक्स्ट वर्ड है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एवोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज में लगातार परिवर्तन होना, या हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट की, विकास की लगातार प्रक्रिया, प्रोसेस, उसे बोला जाता है इंग्लिश में एवोल्यूशन। एवोल्यूशन इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन और थिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशन। नेक्स्ट वर्ड है एफिकेसी। एफिकेसी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एफिकेसी का मतलब होता है किसी भी चीज की प्रभावकारिता होना, इफेक्टिवनेस होना, उसकी क्षमता या उसका बल होना, उसको बोला जाता है एफिकेसी। इफ यू टॉक अबाउट द एफिकेसी ऑफ समथिंग, यू आर टॉकिंग अबाउट इट्स इफेक्टिवनेस एंड इट्स एबिलिटी टू डू व्हाट इट इज सपोज्ड टू, दैट इज कॉल्ड एफिकेसी। और यहां से दूसरा ट्यूटोरियल शुरू हुआ, देखिए, एंडलेस वॉर ऑन व्हाई सऊदी अरेबिया शुड एंड इट्स यमन ब्लॉकेड, दैट इज कॉल्ड, सॉरी माफ कीजिएगा, ये दूसरा ट्यूटोरियल है, एंडलेस वॉर ऑन व्हाई सऊदी अरेबिया शुड एंड इट्स यमन ब्लॉकेड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला इसका वर्ड है ब्लॉक्ड। ब्लॉक्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ब्लॉक्ड का मतलब होता है ठहरा हुआ होना, किसी को अवरुद्ध कर देना, रोक देना, उसे बोला जाता है ब्लॉक्ड। इफ समथिंग इज ब्लॉक्ड और ब्लॉक्ड अप, इट इज कंप्लीटली क्लोज्ड so that nothing can get through it, that is called blocked. नेक्स्ट वर्ड है फैक्शन। फैक्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फैक्शन का मतलब होता है किसी तरह का छोटा दल, गुट या फिर पक्ष, छोटा होना, पक्ष होना, गुट या फिर छोटा दल, ग्रुप, छोटा ग्रुप, उसको बोला जाता है फैक्शन। A faction is an organized group of people within a larger group which opposes some of ideas of the larger group and fights for its own ideas. That is called faction. नेक्स्ट वर्ड है कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है किसी तरह का कोई विनाश होना, तबाही होना, किसी तरह की बर्बादी होना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में कैटास्ट्रॉफी। A catastrophe is an unexpected event that causes great suffering or damage. That is called catastrophe. नेक्स्ट वर्ड है टीटर। टीटर यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। टीटर का मतलब होता है डगमगाना या अस्थिरता होना, उसे बोला जाता है टीटर। इफ समवन और समथिंग टीटर्स, दे शेक इन एन अनस्टेडी वे एंड सीम टू बी अबाउट टू लूज देयर बैलेंस एंड फॉल ओवर, दैट इज कॉल्ड टीटर। और आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है फेमाइन। फेमाइन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फेमाइन का मतलब होता है किसी तरह का अकाल होना, भूखमरी होना, सूखा पड़ना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में famine. Famine is a situation in which large number of people have little or no food and many of them die. That is called famine. तो ये famine वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, इसलिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।